recording start. अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, मैथ्स का टॉपिक है लेकिन अपने फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, इस वजह से पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, मैथ्स का टॉपिक है। अभी और भी मैथ्स पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब 8 में नहीं पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे। ठीक है ना, और हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे लेकिन 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले अब मान लो एक सर्कल है। ठीक है ना, क्या है ये सर्कल? सर्कल सही बना ना? हाँ सही बना। इसको बनाने अच्छे से। ये मान लो सर्कल है। ठीक है ना, इस सर्कल का रेडियस सम आर, इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा कशिश? सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, या पेरीमीटर बोल लो, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग सही लिखे है ना, पता नहीं, या पेरीमीटर बता दो, जो भी बता दो। ठीक है, फॉर्मूला हाँ हाँ फॉर्मूला सर c is कितना equal होगा? to 2 pi r 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है ना, ये आर क्या है? ये आर मतलब कैपिटल आर है, यहाँ पे रेडियस हमने आर लिया। ठीक है, रेडियस क्या है सर्कल का? ये सर्कल का रेडियस है। ठीक है ना, और पाई क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है क्या? पाई की वैल्यू होती है 22/7 ना, और ये तो होती है ना पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है ना, 22.7 या इसको बोलते हैं 3.14। हाँ ठीक है, 3.14। तो सर्कल का जो पूरा सरकमफ्रेंस है या सर्कल का पेरीमीटर है, या कहते हैं कि सर्कल की, इस सर्कल को तुम खोल दो ऐसे। ठीक है ना, तो एक ऐसे वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इस वायर की लंबाई कितनी आएगी? 2 पाई आर। ठीक है, इस सर्कल को पूरा ओपन कर दो, इसकी लंबाई कितनी बन जाएगी? 2 पाई आर। क्लियर है? ठीक, ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। अब इसके बाद आते हैं एंगल पे। एंगल, अच्छा एंगल से पहले कुछ और चीजें। अरे वो ये जो होता है ना, जैसे तुमने सपोज सर्कल के सेंटर, ये सर्कल का मान लो सेंटर है, इसको हम सी बोल देते हैं सपोज। ठीक है ना, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है ना, सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल से सपोज तुमने दो लाइन ड्रॉ की है सर्कल पे। ठीक है ना, एक सपोज यहाँ पे मिला ए पे, एक मिला मान लो बी पे। ठीक है, और दोनों ही तो रेडियस है ना, अरे दोनों की लेंथ तो आर आर होगी। ठीक है यस सर। तो ये वाला जो ए बी है ना, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ द सर्कल। r ठीक है ना, आर्क ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का एक पार्टी तो है ना छोटा सा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्या है? आर्क ऑफ द सर्कल है। ठीक है ना, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, अब देखो ए और बी जो लाइन है, सी ए, दो लाइन सी ए और सी बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। सी ए और सी बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल को ना, सी और सी बी के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? थीटा। ठीक है ना, टी एच थीटा। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग थीटा की स्पेलिंग क्या होती है? टी एच टी है, जो भी यस होती है। ठीक है ना, थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल है इसको हमने बोला क्या? थीटा। ठीक है, सपोज कुछ एंगल बोल दिया थीटा। ठीक है ना, थीटा। अब देखो एंगल को थीटा से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल को कभी हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देंगे, ए एल पी एच ए। ये अल्फा केमिस्ट्री में सुने थे क्या? अल्फा यस सर अल्फा रेस यस किसी सर। किसी किसी का न्यूक्लियस होता है क्या? किसका किसी का न्यूक्लियस होता है क्या? ये अल्फा हीलियम का, हीलियम का न्यूक्लियस भी तो अल्फा ही होता है ना, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है ना, यस अल्फा कभी बोल देंगे, कभी हम बीटा बोल देंगे, ऐसे बीटा। ठीक है ना, ऐसे दिखा देंगे बीटा। ठीक है,
बट मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल यूज थीटा, ठीक है ना, ये ज्यादातर यूज करेंगे थीटा, ठीक है। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, देखो ये जो एंगल बना थीटा, ये क्या होता है, एंगल जो है ये थीटा, ये आर्क जो ये जो आर्क बन रहा है ए बी, ठीक है ना, आर्क और रेडियस का जो रेशियो है, ठीक है ना, एंगल क्या हो गया, ये जो एंगल थीटा है, दिस इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, ठीक है ना, ये समझ में आया क्या, दिस इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। मतलब अगर हम एंगल को लिखेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे आर्क की लेंथ कितनी है ए बी अपॉन रेडियस आर, ये तो लिखेंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डेफिनेशन मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एंगल इज इक्वल टू मैंने देखो क्या लिखा, आर्क की लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा इसकी यूनिट एक मिनट को हम बताएं किससे पूछते हैं, तन्वी, इसकी यूनिट क्या होगी एंगल की, मतलब ए बी और आर को डिवाइड करेंगे सर तो ए मीटर बी, नहीं एक एक हम अभी जैसे पूछा सो बताने दो, ठीक है, क्या होगी तन्वी यूनिट क्या होगी एंगल की, एंगल सर की सी यूनिट क्या होगी, अरे सी कहाँ से हो जाएगी, सी कौन कौन सी यूनिट होती है, सी का बता दिए हम, एंगल की यूनिट, एंगल इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अभी वापस से पेज पे आएंगे, एंगल हमने इज आपको इक्वल टू भेज दिया लिखा है, पर्सनली सर, देख लीजिए। ठीक, आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है, ये आर्क क्या था, ये ऐसे था, जिससे पूछे थे अभी तक आंसर मिला नहीं है, सर मैंने दे दिया। सर मेरा आंसर ये सही AB है। है, हाँ सही है, ठीक है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अच्छा ये देखो आर्क जो है, हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है, सी ठीक, सी से थोड़ा डिनोट करेंगे इसको। ये बताओ आर्क जो है वो क्या है, इस मतलब आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये आर्क की लेंथ, ठीक है ना, अरे देखो ऊपर वाला भी लेंथ है और रेडियस को भी तो तुम मतलब रेडियस भी तो वो लेंथ ही है ना, ठीक है ना, मतलब इसकी जो भी यूनिट ऊपर होगी वही यूनिट नीचे होगी। अरे मान लो ये वाला पार्ट अगर सेंटीमीटर है सपोज, ये सेंटीमीटर है तो ये भी तो सेंटीमीटर में होगा ना, या कह दो कि ये मीटर है तो ये मीटर में होगा, ठीक है ना, यही तो होगा ना, ये बात समझ में आ यस रही है ना। Yes, अरे sir. आर्क लेंथ है ना, देखो आर्क की लेंथ ए बी की लंबाई अपॉन रेडियस की लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल दे देगा, ठीक है ना, लेकिन दोनों की यूनिट देखो अगर, तो ये सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है ना, एक्चुअल में ये दो लेंथ का रेशियो है, ये जो एंगल है ये दो लेंथ का रेशियो, आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई का रेशियो है ये एंगल, ठीक है ना। तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यूनिट यूनिट तो कट जा रही है, ठीक है ना, तो ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन एंगल ही वो एक क्वांटिटी है, ठीक है, एंगल ही एक क्वांटिटी है जो दो मतलब दो सेम टर्म का रेशियो, मतलब ये भी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी यूनिट आती है, ठीक है ना, तो इसकी जो यूनिट होती है वो तुमने अभी तक क्या पढ़ा था, डिग्री, अरे डिग्री पढ़ते थे ना, ऐसे लिखते थे Yes. 50 डिग्री, ऐसे लिखते थे ना 50 डिग्री, उसके ऊपर छोटा सा सर्किल लगा देते थे डिग्री, ठीक है ना, ऐसे तो लिखते थे, या इसको ऐसे लिख देते थे, मतलब ऐसे छोटा सा ऊपर यहाँ पे ऐसे डिग्री लगा देते थे, ये हटा देते हैं, ठीक है ना, सर अगर मैं सी रेडियन बोल आए, आपने बताया था रेडियस। अच्छा वो बता रहे थे, अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके, ठीक है, तो इसको क्या बोलने हैं देखो डिग्री, ठीक है ना। अब ये बताना, आज तक क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये सर्किल है, ठीक है, फिर से एक सर्किल बनाते हैं, एक अच्छी सी सर्किल बनाते हैं, हाँ मैंने ऐसे, ये मान लो तुम्हारी सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल ही दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है ना, सर्किल ही है, ठीक है ना,
आस्था या कशिश में से कोई भी बताना। इस पूरे सर्किल की लंबाई अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बताया था 2 पाई आर, ठीक है ना। अब जरा ये बताओ, ये जो ए और ये बी जो है, इसको हटा देते हैं, ए और बी, बी यहाँ पे, इसकी लंबाई बता पाओगे क्या? ए बी की लंबाई, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ, ए बी इज इक्वल टू व्हाट? आस्था क्या होगा? आस्था क्या होगा? ए बी की लंबाई, हाँ बताना। आस्था क्या होगा? हाँ अविरल ठीक है, देख लिया मेरा। सर मेरा सही है। हाँ सही है, सही है, सही है। कशिश क्या होगा? ए बी की लंबाई, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ कितनी होगी? इसका रेडियस आर है मान लो, रेडियस भी लिख लो, ठीक है, आर है। ये तुम्हारा सेंटर सी है, आर को मान लो छोटा आर लिख लेते हैं। अरे क्या होगा? मैं नहीं बता पा रहे हैं। ये जो ए बी आर्क है, ये पूरे सर्किल का 1/4 तो है ना। अरे पूरे सर्किल की जो लेंथ होगी, जो सर्कमफ्रेंस होगा या जो पेरीमीटर होगा, उसका 1/4 होगा, तो होगा कितना? 1/4 मतलब कितना? हाँ ए बी जो है, देखो पूरे सर्किल की लेंथ कितनी है, पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर, यही तो था ना, अभी तो बताए थे ना ये 2 पाई आर। इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये 1/4 ही तो है ना। अरे ये जो इतना पार्ट है, ये सर्कल का 1/4 ही तो है ना, ठीक है ना। तो 2 पाई आर बाई 4, तो देखो 2 पाई आर बाई 4 कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2, ठीक है ना, पाई आर बाई 2, ठीक है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एंगल की डेफिनेशन पढ़ी। एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क की जो लेंथ है, आर्क की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2 अपॉन आर, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज पाई आर बाई 2 आर, आर आर कट गया, कैन बी एंगल इनटू रेडियस। ये क्या एंगल इनटू रेडियस मतलब? Sir, एंगल इनटू as रेडियस इज द angle आर्क is लेंथ। equals to arc length upon radius, so arc हाँ length will be angle into radius. हाँ हाँ बिल्कुल, आप सीक्वेंस से ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आर से आर कट गया, तो ये कितना आया? पाई बाई 2। कशिश एंड आस्था, इसमें बताना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। ये जो लिखे यहाँ पे अभी, ए बी जो होगी उसकी लंबाई पाई आर बाई 2 ही तो होगी ना। अरे ये 1/4 ही तो है ना, ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो उसका 1/4 2 पाई आर बाई 4, तो मतलब पाई आर बाई 2। तो यहाँ से जो एंगल आया वो कितना आया? पाई बाई 2। अब ये एंगल को अगर ध्यान से देखो, ये एंगल को अगर ध्यान से देखो, तो ये एंगल अगर डिग्री में बताओगे तो कितना होगा? सी बी और सी ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा डिग्री में? और डिग्री में कितना होगा? क्या बोले रवेल? अरे बिल्कुल यही तो होता है ना। अरे यही तो होता है ना रवेल, इसमें अलग कहाँ है? लेकिन हमको पुराने मतलब नए बच्चों से चाहिए, ठीक है, पुराने बच्चों तो आंसर बता रहे हैं। और नए बच्चे ही बताओ, ये तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछना है जो बहुत टफ है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। आस्था बताओ, ये एंगल कितना होगा? कशिश क्या होगा? एंगल कितना होगा? अब कुछ तो बताओ। नहीं बताओगे तो फिर हम आगे बता के आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसमें मजा नहीं आता है। तुम्हें बता दोगे तो अच्छा लगेगा सुन के। और ये एंगल 90 डिग्री है, इतना वेट नहीं कर सकते। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, और ये एंगल 90 डिग्री है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि 90 डिग्री है? इसमें ऐसा क्या चीज पूछ लिए थे, बहुत बड़ी सी चीज? अरे दो परपेंडिकुलर लाइंस मिलेंगी, वहां पे 90 डिग्री तो बनेगा ना, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री है, तुमने इसको डिग्री में पढ़ा था 90 डिग्री, लेकिन ये तो कुछ और आया। अरे एंगल की वैल्यू आई पाई बाई 2,
पाई बाय 2, ठीक है ना। ये 90 डिग्री अलग यूनिट है, मतलब 90 जो निकाला तुमने वो अलग यूनिट में निकाला, ये पाई बाय 2 जो आई है वो अलग यूनिट में आई है, ठीक है ना। अरे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1 मीटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ 1 मीटर है, तो तुम अगर 100 सेंटीमीटर बोलोगे तो दोनों एक ही बात तो है ना, अलग तो नहीं है ना ये, ठीक है। अगर क्लियर हो गया ना, ओके। हाँ, अरे किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1 मीटर है तुम उसको 100 सेंटीमीटर बोलोगे तो गलत तो नहीं है ना, सही है, ठीक है ना। उसी तरह से एंगल को 90 डिग्री अलग यूनिट में है और पाई बाय 2 अलग यूनिट है उसकी, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज बता रही है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं और एक ही वैल्यू दे रहे हैं। पाई बाय 2 अलग यूनिट है एंगल की, मतलब पाई बाय 2 को हमने अलग यूनिट में मेजर किया है एंगल को, और 90 डिग्री इसको हमने अलग यूनिट में मेजर किया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर होता है तो हम यहाँ पे लिखते ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अरे लिख सकते थे ना। यस एक Yes, रॉड है sir. जिसकी लेंथ 1 मीटर, उसको तुम सेंटीमीटर में मेजर करोगे तो 100 सेंटीमीटर आएगी, तुम कह सकते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम वे ये जो पाई बाय 2 है, दिस कैन बी रिटन एज 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये पाई बाय 2 90 डिग्री, डिग्री तो तुमने बचपन से सुना हुआ था, डिग्री में मेजर करते हैं एंगल को, 30 डिग्री 40 डिग्री, ऐसे ज्योमेट्री में भी एंगल बनवाया जाता है तो डिग्री में मेजर करके लिखते थे, ठीक है ना। लेकिन ये पाई बाय 2 एंगल को मेजर करने की एक और डिग्री, मतलब एक और यूनिट है, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन, ठीक है ना, RADIAN, रेडियन, ठीक है ना। और रेडियन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे डिग्री में तो देखो यहाँ पे जो तुम डिग्री में लगाते हो तो छोटा सा सर्कल लगाते हो, पैसे मतलब एक सर्कल जैसा बनाते हो ना, जैसे 90 डिग्री लिख के उसके सर्कल बनाए थे, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, छोटा सा सी, छोटा सा सी, बड़ा सा मत बना देना, ठीक है ना, ठीक है। या अगर पाई के टर्म में लिखा रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे कि वो रेडियन में ही है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द बुक में अगर तुम कभी खोल के देखोगे तो वहां पे ये छोटा सी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसे लिखा हुआ है पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 के ऊपर सी लिखा हुआ है, या केवल पाई बाय 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो किसमें है, रेडियन में ही है, ठीक है ना। केवल पाई बाय 2 लिखा है तो भी ये किसमें है, रेडियन में है। यहाँ तक की बात समझ में आई, आस्था, आस्था समझ में आई, आस्था समझ में आई ये बात, हाँ हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ तो ठीक है कि नहीं आपके क्लास में, एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा हो तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कि मेरी आवाज नहीं जा रही, इतनी बार पूछने पे नहीं दोगे तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। कशिश समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। तो पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू कितने के इक्वल है, 90 के। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तुमने यहाँ पे बोला क्या, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। ये किस में था, रेडियन में था, और ये किस में था, डिग्री में था, ठीक है ना, डिग्री में। एक ही एंगल को दो अलग अलग यूनिट में मेजर किए, तो एक पाई बाय 2 में आया, एक 90 में आया, तो दोनों है तो इक्वल ना, तो पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। Yes. सर इसको नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। क्या कह सर सकते आप हैं, फर्स्ट पेज पे पढ़ा रहे हैं. हाँ फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, फर्स्ट पेज पे से कहाँ चले गए, अच्छा यहाँ ये तो हो गया था, यहाँ पे आ गया था ना, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हमने एक एंगल लिया, अभी और एंगल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज, फिर से सर्कल बनाते हैं एक अच्छा सा, हाँ ठीक है। अब ये बताना, ये क्वेश्चन कैसे से है, ठीक है ना, आज तक तो बोल ही नहीं रही है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी क्लास
ऑनलाइन रहे, तो यही करने के लिए ऑनलाइन चाहते हो। अब देखो ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला एंगल बताना पड़ेगा कितना होगा। नहीं सॉरी, एंगल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, डिग्री में कितना होगा ये एंगल, डिग्री में कितना होगा 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री तो होगा ना। हाँ। अरे देखो 90 प्लस 90, दो बार 90 आया, 180 हो गया ना। ठीक है, अब कशिश तुम्हें ये बताना है ए बी की लंबाई, ए बी की लेंथ बताना जरा। 1/2। नहीं 1/2 कहाँ से आ जाएगा, रेडियस है आर, इसका रेडियस इज आर, रेडियस आर है तो ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ ये पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा हिस्सा है या आधा पार्ट है, आधी लेंथ है, तो पूरा कितना था उसका हाफ कर दो। इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते, अगर यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे पास कोई और तरीका नहीं समझाने का। कैन यू रिपीट? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यू हैव टू टेल द लेंथ ऑफ AB, AB की व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ द आर्क AB। AB मतलब ये मत सोचना कि वो जो डायमीटर को दोनों जोड़ने वाला, वो नहीं, मतलब इसको रुको रेड कलर से चला देते हैं, ये वाली तुम्हें लेंथ बतानी है, इस पे रेड कलर से पेन चला, ये वाली लेंथ बतानी है, ओके ये सर, वाली मैं लेंथ वो इस पे रेड कलर। ए बी का जो वो था नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो हो सकता है कंफ्यूजन हो सर, जाता इसका है। सरकमफेरेंस अपॉन 2 होगा। अरे पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस थी वो 2 पाई आर थी ना, और कौन से तरीके से पढ़ा है, 2 पाई आर बाई 2 नहीं होगा, पूरी सरकमफ्रेंस, पूरा सरकम, इस सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी थी 2 पाई आर, या इसका जो पेरीमीटर था वो 2 पाई आर था, तो 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ तो ये कितना आ जाएगा पाई आर, ठीक है ना। तो ए बी की जो लेंथ आई वो पाई आर, मतलब ए बी क्या थी, आर्क था ना, आर्क की लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी है पाई आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एंगल निकाल लो, ठीक है, एंगल निकाल लो, एंगल इज इक्वल टू, जब भी ऐसे एंगल निकालोगे तो वो हमेशा रेडियन में आएगा, ठीक है ना। एंगल इज इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला था तुम्हारा ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये जो एंगल देगा वो किस में देगा, वो हमेशा रेडियन में देगा, ठीक है ना, रेडियन याद रखना, ठीक है ना। तो आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ कितनी है पाई आर, अभी निकाले थे पाई आर, ठीक है ना, पाई आर बाई आर, तो आर से आर कट गया तो ये कितना आया पाई, पाई, ये जो आंसर आया ना ये रेडियन में आया है, ठीक है ना, इसके ऊपर सी लगा दूं छोटा सा, तो ये रेडियन में, ठीक है ना, नहीं भी लिखोगे, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो रेडियन में, अगर पाई में लिखा हुआ है इसका मतलब वो आंसर किसमें, एंगल रेडियन में मेजर किया गया है, ठीक है ना। अब ये एंगल तो दिख रही है 180 डिग्री है, इसका मतलब 180 मतलब पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है ना, ठीक है ना, ये तुम्हारा रेडियन में था और ये डिग्री में था। ये दोनों चीजें देखो, ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है, मतलब ये वाला इक्वेशन नहीं है सॉरी, मतलब इक्वेट किए हैं, ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ऊपर वाला पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90, तो 2 को उधर भेज दो राइट साइड में तो पाई इज इक्वल टू 180 बन जाएगा, या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 ऐसे भी आ रहा है। आस्था अब वो तो समझ में आया कि नहीं, आस्था क्लास में हो ना, क्लास में तो है, ऐसा तो तुम लोग नहीं करते हो ना कि ऑन करके क्लास फिर घूमने निकल जाते हो, फिर घूम फिर के आते हो 9 बजे नो तक सर, फिर से, नो सर। ऐसा मत करना, ठीक है।
बहुत मेहनत से पढ़ाया जाता है, तुम लोग को ऐसा ये करना मत। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की तो बात क्लियर है ना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो देखो एंगल को मेजर करने के लिए किसने मेजर कर सकते हैं, एंगल को डिग्री में तुम लोग आज तक मेजर करते आ रहे थे, ठीक है ना। एंगल की एक और यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियन। और उसको कैसे निकालते हैं, उसको उस एंगल को कैसे निकालते हैं, आर्क बाई लेंथ के फॉर्म, आर्क बाई रेडियस के फॉर्मूले से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो जो रिलेशन निकल के आया, यहाँ से जो रिलेशन निकल के आया कि पाई बाई 2 या पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये बताना, या इसको ऐसे लिख लो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो एक डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। अरे सही है ना। Yes, sir. अगर Yes, 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना। 180 डिग्री में पाई बाई हाँ 180 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना। यह बताओ 1 रेडियन जो होगा, 1 रेडियन यहाँ से लिखना, Sir, यहाँ से लिखना 180 by 5. 180 बाई पाई, गुड, 57.29. ठीक है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है ना। एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री होता है, ठीक है ना। और एक डिग्री में कितना होता है, 180 पाई बाई 180, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए जब तुम एक पूरा सर्कल ले लो, एक पूरा सर्कल, फुल सर्कल, ऐसे एक पूरा सर्कल, सपोज यहाँ पे बना लेते हैं, एक पूरा सर्कल है, ठीक है ना। ये पूरा सर्कल है। अभी इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो तो 2 पाई आर था, ठीक है। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो था कितना, 2 पाई आर। ये रेडियस आर है। मान लो तुम यहाँ से ए पॉइंट से चले, ठीक है ना, ए पॉइंट से चले, चलते 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 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ चलते थे ए पॉइंट पे, ए से चल के दोबारा पे आ गए, तो चले कितना, यहाँ पे जो आर्क की लेंथ है वो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। यहाँ पे आर्क की जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम एंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, आर अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो जो आर्क की लेंथ है वो सरकमफ्रेंस की लेंथ के इक्वल है, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई छोटा आर लिख के चलो, ठीक है। 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा आर, 2 पाई आर बाई आर, आर आर कट गया तो ये आया 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई। अब ये बताना कशिश, देखो यहाँ से चल के यहीं पहुंचोगे तो ये एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, गुड, ठीक है ना। तो 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक है ना। 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल है, ठीक है ना। ये सब वही चीज आ रही है, देखो ये पाई जो आया था ये वाला, इसको देखना, इसको ये कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आया था ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अरे इसी इक्वेशन में दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी इक्वेशन में अगर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो वही बन जाएगा ना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट कर सकते थे, इसकी वहां पर जरूरत तुम्हें अभी तो नहीं पड़ती, ठीक है। 10th क्लास मतलब 10th क्लास तक तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 11th में जरूरत पड़ती, ठीक है। अभी जैसे 9th क्लास में जो ट्रिग्नोम 9th क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक जल्दी से रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये सारी चीजें आती, ठीक है ना। ये करते मतलब रिवीजन नहीं करते, रिवीजन तो करते ही साथ में कुछ और एडिशनल चीजें भी वहाँ पे पढ़ते, ठीक है ना। तो इस वजह से एक क्लास में पढ़ा रहा है। तो 2 पाई, हाँ 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, या बोल दें पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
और एक रेडियन में पाई बाई 180 डिग्री होता है, एक रेडियन में पाई बाई 180 डिग्री होता है, या एक रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री भी होता है। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं इसको। ने क्या बोला, ये बोला कि एक रेडियन में छोटा सा सी बनाते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। 180 बाई पाई डिग्री होता है, या 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। याद रखना है इसको, याद क्या रखना है, बस पाई इक्वल टू 180 याद रखो, ठीक है ना, या 2 पाई इक्वल टू 360 याद रखो, ये याद रख लो। और याद करने के लिए भी नहीं कहेंगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझ के रखो, तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं, ठीक है ना, और रटने के लिए कभी नहीं बोलेंगे। अब जरा बताना, 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, 15 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 15 डिग्री में, हाँ ठीक है, वेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सही है। हाँ तन्वी, ठीक है, गुड। अब तन्वी लग रहा है पढ़ाई करना शुरू कर दी है। मोहित आंसर, हाँ, आस्था ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं, अच्छा मोहित ने आंसर दिया है, ओके ठीक है, ठीक है ना, आस्था ऊपर 1 नहीं आएगा, 1 कहाँ से आ जाएगा? 1 डिग्री में, अरे नहीं, अरे कैसे, ये कैसे निकाल दिए, ये तो अलग, एकदम अलग ही आंसर आ गया, ये कैसे निकाल दिए? अरे देखो फिर से देखो, 1 डिग्री में देखो, 1 डिग्री जो होती है वो पाई बाई 180 रेडियन होती है, ठीक है ना। 1 डिग्री में इतना, तो 15 में कितना, 15 इंटू दिस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लो,